हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वेरी सिंपल इट इज़। ग्रेजुएशन लेवल पे CA, CM, CS हर लेवल पे ये टॉपिक काम में आने वाला है। इनकॉर्पोरेशन कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस जब पाती है, दैट टाइम दे गेट अ सर्टिफिकेट कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जिस दिन कंपनी को ये सर्टिफिकेट मिलता है उसी दिन से कंपनी लीगली फॉर्म हुई ऐसा माना जाता है। दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर जब रनिंग बिजनेस अगर कंपनी ने टेक ओवर किया तो वो रनिंग बिजनेस का वर्किंग पीरियड जो रहता है वो पहले ही शुरू हो जाता है। मतलब एक पीरियड ऐसा आता है जब कंपनी का कारोबार तो चलते रहता है, कंपनी का प्रॉफिट मिलना चालू रहता है, लेकिन कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में नहीं रहती। फिर वो प्रॉफिट का कैलकुलेशन, बाइफर्केशन कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ इस टॉपिक में अपने को सीखना है। ओके दोस्तों, चलो कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट समझते चलो दोस्तों। व्हेन द रनिंग बिजनेस of partnership firm is taken over by company, the business transaction is going on from first day of taking over the business, but the company comes into existence after incorporation. रनिंग बिजनेस अगर टेक ओवर है तो क्या होता है दोस्तों कि बिजनेस चलते रहता है पर कंपनी लीगली फॉर्म बाद में होती है। फॉर सम पीरियड द ट्रांजैक्शंस आर गोइंग ऑन, but company is not legally formed. This period is known as prior to incorporation. ये पीरियड को इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड अपन मानेंगे। ओके, यस। देन द ईयर एंड प्रॉफिट इज डिवाइडेड ओवर टू पार्ट्स। हमको साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट दिया जाने वाला है दोस्तों, ये प्रॉफिट हमको जब डिवाइड करना है तो इन दैट सिचुएशन हमको ये प्रॉफिट के दो हिस्से करने पड़ेंगे, प्रायर पीरियड का और आफ्टर पीरियड का। राइट? हाँ, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ऐसे दो पार्ट रहेंगे, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। Profit and loss account items of expenses and incomes are divided over two parts as prior and after on different basis. हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आएगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस और इनकम हमको अलग अलग बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड करने पड़ेंगे, प्रायर वाला कितना और आफ्टर वाला कितना। ओके, यस। द डिफरेंट बेसिस आर, कौन से बेसिस रहेंगे दोस्तों, ये बेसिस एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट वन इज टाइम रेशो। टाइम रेशो, इट इज द रेशो ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इट इज नॉर्मली कैलकुलेटेड ऑन मंथ बेसिस। जिस दिन बिजनेस टेक ओवर किया वहां से लेके इनकॉर्पोरेशन के डेट तक का आएगा प्रायर पीरियड, और बाद में से लेके इनकॉर्पोरेशन डेट से ईयर एंडिंग तक का ये रहेगा आफ्टर का पीरियड। ऑल टाइम बेस्ड एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड ओवर टाइम रेशियो। ओके, इसके जो भी अलग अलग एग्जाम्पल्स है दोस्तों वो एग्जाम्पल्स देख लो। द एग्जाम्पल्स आर सैलरी, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट, ये सब टाइम बाउंड खर्चे हैं, ये सब टाइम रेशो में डिवाइड होंगे दोस्तों। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट बेस विल बी, इट विल बी सेल्स रेशो। सेल्स रेशो, सेल्स रेशो का मतलब समझ लो दोस्तों। Sales ratio, it is the ratio of cells belonging to pre-incorporation and post-incorporation period. हमारा टोटल सेल कितना था, उसमें से प्रायर पीरियड का सेल कितना,
आफ्टर पीरियड का सेल कितना, ये हिसाब से सेल्स रेशो निकलेगा। और जो खर्चे सेल्स से रिलेट करते हैं वो सेल्स रेशो में डिवाइड किए जाएंगे। उसमें एग्जाम्पल्स है एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, पैकिंग और बहुत सारे खर्चे जो सेल्स से रिलेटेड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में कुछ खर्चे ऐसे रहते हैं विच बिलोंग्स टू ओनली कंपनी, ऐसे खर्चे जो सिर्फ कंपनी के रहते हैं। सम एक्सपेंसेस आर स्पेसिफिकली फॉर कंपनी, दे आर टोटली चार्ज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, वो सारे के सारे आफ्टर में जाएंगे क्योंकि वो कंपनी के ही खर्चे रहते हैं। एग्जाम्पल्स है डायरेक्टर फी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कंपनी मीटिंग फीस, शेयर ट्रांसफर फीस, बराबर। एक्सपेंसेस रहो, इनकम रहो, शेयर ट्रांसफर फी ये इनकम रहता है कंपनी का, पर वो सिर्फ कंपनी से रिलेट करता है। इट विल कम इन आफ्टर कॉलम, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉलम। ओके, नेक्स्ट और एक बेस इसमें जो ध्यान में लिया जाता है दैट इज एक्सपेंसेस फॉर ओल्ड फर्म। कुछ खर्चे जो रहते हैं ना वो सिर्फ पुरानी फर्म के रहते हैं, वो खर्चे पूरे प्रायर में आएंगे। सम एक्सपेंसेस बिलोंग टू ओल्ड पार्टनरशिप फर्म, दे आर टोटली चार्ज टू प्रायर पीरियड। ऐसे खर्चे कौन से रहते हैं, देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो कंपनी जैसे भी एस्टैब्लिश हो जाएंगी पार्टनर्स अपने आप खत्म हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज देयर ओनली फॉर प्रायर पीरियड। सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स एटसेट्रा, ऑल दीज आर प्योरली प्रायर पीरियड आइटम्स। ये ऐसे सारे जो भी खर्चे और इनकम है वो हमको बाइफरकेट करने के बाद में दो कॉलम्स के अंदर उनका प्रेजेंटेशन करना है, और वो हिसाब से ये सारे खर्चे हमको यहाँ स्टेटमेंट में प्रेजेंट करने हैं, सेइंग ऑल prior period in prior and after period in after. After such division of expenses, net profit is recalculated over two parts and prior period profit is treated as capital profit and after post incorporation profit is treated as net profit or revenue profit. ओके दोस्तों, चलो यही कंसेप्ट एक सम के साथ में सोचेंगे। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि ये जो भी कैलकुलेशन रहता है दोस्तों, ये कैलकुलेशन ठीक से करने के लिए कंसेप्ट दिमाग में पक्की चाहिए। देखो हमने क्या सोचा है, हमने क्या डिस्कस किया है, हमने क्या डिसाइड किया अभी जस्ट, कि जो भी खर्चे आएंगे उनमें जो खर्चे सेल्स रिलेटेड रहते हैं वो सेल्स रेशो में डिवाइड कर लेंगे, जो प्योर कंपनी के हैं वो आफ्टर में जाएंगे, जो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरी कंसर्न के हैं वो प्रायर में जाएंगे, जो टाइम बेस है वो टाइम रेशो में जाएंगे। बस ऐसा हमको ये सब कुछ स्प्लिट अप करना है। चलो दोस्तों, इसका सम कैसे रहता है मैं ज़रा आपको डिस्प्ले में इसका सम दिखा दूँ। इसका जो प्रॉब्लम रहता है दोस्तों वो कुछ इस तरह से रहता है। C Limited taken over running business on 1/1/95 and was incorporated on 1/5/95. Profit and loss account for the year ended on 31/12/95. हमको बिजनेस टेकन ओवर की डेट मालूम है 1/1/95, इनकॉर्पोरेशन का डेट दे दिया है वो है 1/5/95। ओके, अच्छा, हमको प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया है वो ईयर एंड का है, मतलब ये साल के अंदर का हुआ जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमको अब रीडिफाइन करना है। हमको टोटल नेट प्रॉफिट दिया है दोस्तों 1,10,000। अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये 1,10 में से प्रायर पीरियड का प्रॉफिट कितना और आफ्टर पीरियड का प्रॉफिट कितना। फिर उसके लिए कुछ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि टोटल सेल्स 10 लाख, जिसमें से पहले 3 महीने का सेल 75,000 पर मंथ दिया है, और सेल्स फॉर अप्रैल दिया है 150,
मतलब इस पर से हमको प्रायर और आफ्टर पीरियड का सेल्स निकालते आएगा, सेल्स रेशो अपन कैलकुलेट कर सकेंगे। परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड ऑन 30 जून, तो अगर परचेज कंसिडरेशन का इंटरेस्ट होगा तो वो हिसाब से अपन वो सोचेंगे। एंड लोन इज टेकन ऑन 1 अप्रैल 95, लोन का भी इंटरेस्ट है तो वो अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे। ओके दोस्तों, चलो इसका आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा वो भी मैं आपको पहले डिस्प्ले में दिखा देता हूँ दोस्तों। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार रहेगा। सॉल्यूशन में हम स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करने वाले हैं, दैट स्टेटमेंट विल कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर एंड 2 अमाउंट कॉलम ऑन बोथ दी साइड्स, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट. The 2 columns will be, one will be prior column and second will be after column. Same will be there on credit side also, particular, prior and after. Right? सबसे पहला जॉब हमारा रहेगा दोस्तों, we will have to prepare the working note. उसमें पहला वर्किंग नोट जो हमारा रहेगा, that will be for calculating time ratio. ये जो वर्किंग नोट रहेंगे ना दोस्तों, ये वर्किंग नोट कैलकुलेट करना सबसे मेन बात है। ये वर्किंग नोट समझना, जिसको वर्किंग नोट ध्यान में आ गई उसको सब कुछ ध्यान में आ गया। पहली वर्किंग नोट है टाइम रेशो की। देखो दोस्तों, वर्किंग नोट नंबर 1 टाइम रेशो। टाइम रेशो कैसे कैलकुलेट हुआ है, एक सेकंड। टाइम रेशो कैसे कैलकुलेट हुआ है, प्रायर पीरियड का हमको जो टाइमिंग दिया है 1195 से 1595, 4 महीने प्रायर के, और 1595 टू 31/12/95 ये बाकी का पीरियड आफ्टर का। इसलिए प्रायर पीरियड के मंथ्स हो गए 4 और आफ्टर के हो गए 8। सो टाइम रेशो इज 4:8, 4:8 टाइम रेशो ऐसा हुआ है। दूसरा रेशो दोस्तों अपन कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी सेल्स रेशो। सेल्स रेशो का कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। इन सेल्स रेशो कैलकुलेशन हमको प्रायर पीरियड का सेल कितना है और आफ्टर का सेल कितना है वो समझ के लेना है। प्रायर पीरियड में पहले 3 महीने का सेल 75,000 पर मंथ के हिसाब से दिया था, वो अपन ने लिया, प्लस 1,50,000 ये अप्रैल का सेल हुआ। और आफ्टर का सेल होता है 6,25,000। हमको टोटल जो सेल दिया ना, उसमें से प्रायर का कैलकुलेट करके 3,75,000 अगर होता है तो बाकी बचा आफ्टर में 625। इसलिए सेल्स का रेशो आता है 375 to 625, मतलब अकॉर्डिंगली वो रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करके इट कम्स टू 3:5। 2 मेन बेस अपने पास में रेडी हो गए दोस्तों, एक टाइम रेशो और दूसरा सेल्स रेशो बराबर। इसमें ये टाइम और सेल्स रेशो एक बार के अपने पास में रेडी हो जाने के बाद में फिर अपना सम सॉल्व करना शुरू होगा। सम सॉल्व करते वक्त दोस्तों एक एक आइटम लेना, उसको कौन सा बेस अप्लाई होता है वो सोचना, और वो हिसाब से अकॉर्डिंगली हमको वो कैलकुलेशन पुटअप करते जाना। सी नाउ सॉल्यूशन। देखो दोस्तों, सॉल्यूशन 1 by 1। पहला आइटम है अपना रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस डिवाइड होगा टाइम रेशो में। रेंट एंड टैक्सेस टाइम रेशो में 8 and 16, 8:16। हमको SY/BCom में कैलकुलेटर अलाउड रहता, सारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड रहता। रेशो अपने पास में तैयार है, टाइम रेशो के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। सेकंड, दूसरा खर्चा, सेकंड इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को हम टाइम बेसिस पे ही डिवाइड करेंगे। इंश्योरेंस 2,000, 4,000। नेक्स्ट
इलेक्ट्रिसिटी टाइम बेसिस पे 1500, 3200। देखो दोस्तों, तुम्हारे ध्यान में टेक्निक अगर आ गया है तो सारे खर्चे जो है वो खर्चे अप्लाई करने का बेस अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो ये सभी खर्चे का बाइफर्केशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सी द पोजीशन हियर, सैलरी हमने टाइम रेशो में डिवाइड किया। डायरेक्टर फी सिर्फ कंपनी से रिलेट करती है इसलिए वो पूरा आफ्टर में आया। ऑडिट फी टाइम रेशो में। कमीशन सेल्स से रिलेट करता है इसलिए सेल्स रेशो में कमीशन आया। एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशो में, डिस्काउंट भी सेल्स रेशो में। ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशो में, कैरेज सेल्स रेशो में। ये ऐसे जो भी खर्चे हैं वो सभी खर्चे अपन ने बाइफरकेट कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सिर्फ प्रायर पीरियड सिर्फ आफ्टर के लिए रहता है, इसके लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरा आफ्टर में आया। बैंक चार्जेस टाइम बेसिस पे। बैड डेट्स सेल्स से रिलेट करता है इसलिए बैड डेट सेल्स रेशो में डिवाइड किया। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो दोस्तों हमने इंटरेस्ट 1 अप्रैल को लिया था, लोन 1 अप्रैल को लिया था, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अप्रैल टू दिसंबर 9 महीने के लिए, जिसमें से प्रायर में आएगा 1 महीना, बाकी के 8 महीने आफ्टर में, इसलिए उसका प्रपोर्शन आया 1:8 रेशो आया 1:8। इंटरेस्ट ऑन पीसी का पेमेंट, परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट हमने किया है 30 जून को, मतलब हमने ये पीसी के ऊपर इंटरेस्ट हम पे करेंगे 6 महीने का, 6 में से 4 महीना प्रायर, 2 महीना आफ्टर, 4:2। जो ग्रॉस प्रॉफिट है दोस्तों वो ग्रॉस प्रॉफिट भी डिवाइड होगा, दैट विल ऑल्सो डिवाइडेड इन सेल्स रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रिलेट्स टू सेल डायरेक्टली, ये सेल्स रेशो में डिवाइड कर दिया अपन ने। अब अपनी पोजीशन क्या हो गई दोस्तों, देखो हमारे सामने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाइफरकेटेड तरीके से रेडी है। ओके, नाउ बैलेंसिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटलिंग करेंगे। क्रेडिट की टोटल सामने डेबिट में, क्रेडिट की टोटल सामने डेबिट में, और फिर डेबिट में बैलेंसिंग करके हमको 2 आंसर्स मिलेंगे। बैलेंसिंग करके हमको 2 आंसर्स मिलेंगे, वन विल बी कैपिटल प्रॉफिट एंड अनदर विल बी नेट प्रॉफिट। तो जो प्रायर पीरियड का आता है उसको कैपिटल रिजर्व बोला जाता है, इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्रायर पीरियड की बैलेंसिंग फिगर इट इज कमिंग टू 52,241, और आफ्टर पीरियड का जो आता है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, दैट केम टू 57,759। देखो दोस्तों ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रायर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन हो गया। हमने क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट हमको दिया गया था 1,10,000, वो यहाँ पर बाइफरकेट करके दिखाया है। इन दोनों के टोटल बराबर 1,10,000 आनी चाहिए, वो 1,10 टोटल। इसमें जो वर्किंग नोट अपन ने यूज किए दे आर द बेसिस, टाइम रेशो और सेल्स रेशो। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन है ना दोस्तों, ये एक हॉरिजेंटल फॉर्म में, इसी को प्रेजेंटेशन करने का एक दूसरा भी तरीका है वर्टिकल फॉर्म, जिसके अंदर यही सम ऐसा दिखता था। देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रायर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू में पहले लेते थे और एक्सपेंसेस सारे एक एक करके नीचे, मतलब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये अपने P&L की क्रेडिट साइड हो गई और एक्सपेंस बोले तो डेबिट साइड हो गई। इट इज सिंपली अ प्रेजेंटेशन इन वर्टिकल फॉर्म। सम पीपल प्रेजेंट इट इन वर्टिकल फॉर्म, बाकी आंसर फाइनली वही रहेगा। प्रायर पीरियड का जो भी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस दैट विल बी कैपिटल रिजर्व, एंड आफ्टर पीरियड का वो कहलाया जाएगा नेट प्रॉफिट। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है दोस्तों। ओके, कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ओके, थैंक यू।